अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी बहन आपकी बेटी मैमूना नाज़। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि मैंने क्लास 6 की मैथ की किताब को सिखाने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और उसी सिलसिले में उस किताब की डोमेन नंबर 1 है और उस डोमेन का नाम है आदात और अवामल, और उसी की सब डोमेन है, उसका नंबर है 1 और उस सब डोमेन का नाम है आद और आज़ाफ़। ख़वातीन हज़रात, डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि हमने कल से मशक नंबर 1.2 का आगाज़ किया हुआ है। मशक नंबर 1.2 में से सवाल नंबर 1 का हमने कल स्टार्ट लिया था और उसका कुछ हिस्सा तो कल हम लोगों ने कर लिया था। सवाल नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो उसका सॉल्यूशन हमने कल निकाला था और उसके बाकी 2 अभी पार्ट रहते थे, उसका सॉल्यूशन अभी मैं आपके सामने दूँगी। ख़वातीन व हज़रात, सवाल नंबर 1 है। मैंने कल भी थोड़ा-सा इसके बारे में आपको बताया था, आज फिर इसको रिपीट कर देती हूँ। सवाल नंबर 1 क्या है कि फैक्टर ट्री को मुकम्मल करने के लिए खाली जगह पुर करें। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, फैक्टर ट्री को मुकम्मल करने के लिए खाली जगह पुर करें। ख़वातीन हज़रात, डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, ये वाले जो सर्कल मैंने बनाए हुए हैं और सर रेक्टेंगल मैंने जो बनाए हुए हैं, कल मैंने इनको खाली छोड़ दिया था लेकिन आज मैंने पहले से ही इनकी फिलिंग कर ली है। बाकी सारा मेथड, बाकी सारा तरीका वो कल मैंने आपको समझा दिया था और इसी तरीके से जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसमें भी सर्कल और इसके रेक्टेंगल जो हैं उनको मैंने आज पहले से ही फिल कर लिया हुआ है। जस्ट इसके सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊँगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 से। पार्ट नंबर 2 का जो सबसे ऊपर अदद लिखा हुआ है वो है 105। तो 105 को हमने फैक्टर ट्री की शेप में जो इसका पैटर्न बना हुआ है उसी के हिसाब से हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि खाली जगह पुर करें, तो ये जो कि खाली जगह थी तो उनको हम लोगों ने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे 35 लिखा हुआ है और 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 3 के साथ ज़रब दी है 35 को, तो ये कितना बन गया 105। अब उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे 35 बचा था, तो 35 को हमने दो ऐसे अदाद के साथ ज़रब देनी है कि वो पूरा पूरा 35 हो जाए। 7 को 5 के साथ ज़रब दी, 7 5 बार 35 होते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये पैटर्न में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इस वजह से हम यहाँ तक इसको हल करेंगे। और वैसे भी इसके लास्ट पे 7 बचता है, तो 7 चूँकि एक मुफ़रद अदद है, 5 बचता है तो 5 एक मुफ़रद अदद है, तो इसके बाद फिर इसको पूरा पूरा तकसीम करने के लिए या इसके ऊपर पूरा पूरा जो इसका हासिल ज़रब के लिए दो अदाद को हम आपस में ज़रब दें तो ये पूरे पूरे इसके हासिल ज़रब में नहीं आते, सवाए 1 के और सवाए 7 के बज़ाते ख़ुद के, या 5 को अगर दो हिस्सों के साथ इसको ज़रब दें तो उसका भी यही सूरत हाल है कि वो सिर्फ 1 को अगर 5 के साथ ज़रब देंगे तो वही उसका जवाब जो है वो 5 आएगा। और इसी तरीके से अगर 3 को हम 1 के साथ ज़रब देंगे तो उसका जवाब जो है वो 3 आएगा। तो वैसे भी पैटर्न भी सिर्फ इतना ही बना हुआ है, तो वहीं पे हमने खाली जगह फ़िल करनी है, तो वो मैंने आपके सामने खाली जगह फ़िल कर दी है और इस तरीके से इसका ये एक फैक्टर ट्री बन गया है। मतलब 105 के आद में 35 भी शामिल है और 7 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। अब ये वाला जो 105 मैंने लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, फिर उससे थोड़े से फासले पे नीचे लिखा है, फिर उससे थोड़े से फासले पे नीचे लिखा है, साथ एरो का साइन लगाया है। तो ये मैंने क्यों लगाया है? ये मैंने इस वजह से लगाया है ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अगर हमने इसकी जांच पड़ताल करनी हो, इसकी तस्दीक करनी हो कि क्या आया हमने फैक्टर ट्री जो बनाया है इसके जो आद बन रहे हैं, जो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाली जो ये अमाउंट है, ऊपर ऊपर वाला ये जो अदद लिखा हुआ है उसके ऊपर ये पूरे पूरे इनको हासिल ज़रा अगर हम दें तो ये 105 पूरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो अगर 35 को 3 के साथ ज़रब दें तो ये 105 बन जाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला अदद वो मैंने वैसे के वैसे ही लिख दिया, 35 को 3 के साथ ज़रब दी तो 105 आ गया। मतलब ये भी 105 का अदद जो है वो पूरा हो रहा है इसके आद के साथ। और अगर उसके बाद ये 35 के फिर हमने फैक्टर्स बनाए थे तो 7 5 बार 35 होते हैं,
तो ये भी 35 को 3 के साथ फिर ज़रब दी तो ये भी बन गए 105। मतलब इस तरीके से हम इसकी जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। ये वाला तरीका मैंने खुद से ही बनाया है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसकी पड़ताल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो ये वाला पोर्शन आप इसका स्किप कर सकते हैं। अब इसके पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 में लिखा हुआ है 180 सबसे ऊपर। तो इसके फैक्टर्स हम लोगों ने उसके बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है। 180 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये पूरी का पूरा तकसीम हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 90। 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो ये 180 जो है इसका जवाब आ जाएगा 2 के ऊपर तकसीम करने से 90। अगर 90 को 2 के साथ हमने ज़रब देंगे तो ये 180 बन जाएगा। 180 के आध में 2 भी शामिल है और 90 भी शामिल है। अब आगे आ जाते हैं इसका फैक्टर टी उसको आगे लेके जाने के लिए। तो इसको 90 के फिर हम लोगों ने आध मालूम करने हैं। तो 90 के आध में 2 भी आ जाता है और 45 भी आ जाता है। 45 2 बार ये हो गए 90। अब हम लोग देखते हैं आगे 45 है। 45 के आध हम लोगों ने मालूम करने हैं। तो ये 45 को 2 के ऊपर तो हम लोग तकसीम नहीं कर सकते। तो उससे अगले वाला जो डिजिट्स आता है वो आता है 3। तो ये 45 को 3 के ऊपर हमने तकसीम किया तो ये आ गया 15। इसका जवाब आ गया 15 को 3 के सब पे मल्टीप्लाई किया तो ये 45 पूरे का पूरा आ गया। 15 3 बार 45। अब हमारे पास आगे बचता है 15। तो ये 15 के भी आध हमने मालूम करने। 15 के आध में क्या क्या शामिल है। ये 3 के साथ हमने इसको 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 को 3 के साथ ज़रब दी तो 5 3 बार 15 होते हैं। तो ये 15 पूरे का पूरा आ गया। अब लास्ट पे क्या बचता है 5 और 3 बचते हैं। चूँकि ये मुफ़रद अदद हैं, मुफ़रद आदाद हैं ये। तो ये आगे मज़ीद जो है इनका हासिल ज़रब नहीं लिया जा सकता। और वैसे भी जो हमारा फैक्टर ट्री है उसका पैटर्न इतना ही बना हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम इसका सलूशन निकालेंगे। ख़वातीन हज़रात, डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ये वाला फैक्टर ट्री जो है ये कैसे मुकम्मल होता है। अब आ जाते हैं यहाँ तक हमारा पोर्शन जो है इसका सलूशन निकल चुका है। अब रहते हैं ये वाला सलूशन, ये वाला खाली जगह जो है ये आप अगर अपनी किताब में देखेंगे तो ये आपको खाली जगह नज़र आएगी। अब यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं आपको ये वाले जांच पड़ताल वाले तरीके के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। 90 को 2 के साथ ज़रब दी तो 180 बन गया। 180 वो मैंने यहाँ पे पूरे का पूरा लिख दिया। 90 को 2 के साथ सबसे पहले 180 को लिखा वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 90 को 2 के साथ ज़रब दी तो 180 आ गया। अब 45 को 2 के साथ ज़रब देनी है तो बन जाता है 90। अब 90 को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब देनी है जो पूरा 180 बन जाए। तो वो हमारे पास 2 आता है। 45 2 बार 90, 90 2 बार 180। तो ये 180 ये भी पूरा हो गया। ये इसकी जांच पड़ताल में शामिल हो गया। अब अगला हिस्सा हमारे पास आता है 15। 15 3 बार 45, 45 2 बार 90, 90 2 बार 180। तो ये भी इसकी जांच पड़ताल में पूरा हो गया। ये भी 180 जो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे, लास्ट वाले सर्कल पे। यहाँ पे हमारे पास बाकी बचा था 5। तो 5 को 3 के साथ ज़रब दें तो ये बन जाता है 5 3 बार 15। 15 को 3 के साथ ज़रब दें तो ये बन जाता है 45। 45 को फिर 2 के साथ ज़रब दें तो ये बन जाता है 90। 90 को फिर 2 के साथ ज़रब दें तो ये बन जाता है 180। तो ये कुल मिला के इसकी जांच पड़ताल अगर हम करते हैं तो 180 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इधर दो लगाने का, इस सर्कल में 2 फिल करने का मकसद सिर्फ यही है कि एक तो इसको फैक्टर ट्री की शेप दी जा सके और दूसरा चूँकि किताब के ऊपर पैटर्न ही यही बना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका सलूशन निकालना है। तो इसका सलूशन निकालने का कोई और तरीका नहीं है, बस यही एक तरीका है जो मुझे समझ में आया है और है भी यही वाला तरीका। तो वो मैंने आपको बता दिया है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ये इस तरीके से आप इसकी जाँच पड़ताल कर सकते हैं, इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि आया जो फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं वो 180 के अकॉर्डिंग हैं या नहीं। ख़वातीन हज़रात, डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 1 की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आ रही, किसी भी अदद या आद के बारे में आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 2, उसका सलूशन निकालेंगे।
तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।